स्पेसिफिक यह है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं आपको शादी कर लेनी चाहिए। और ये देखिए हमारे दीन में भी ऐसा है। दीन में तो खैर इससे भी ज्यादा है कि भाई जब आप बालिग हो जाएं आप शादी कर लें। तो मैं मजहबी आलिम नहीं हूं, मैं उस सिलसिले में कोई फतवा या इस तरह की बात नहीं करता। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं आप अपनी बीवी को या बीवी अपने खामद के साथ तो वो कर सके। मेल इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमूमन मेल की होती है। जिस वक्त एक मेल अपना बोझ उठा सकता है फाइनेंशियल, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। जितनी अर्ली शादी करेगा उस बशर्ते कि वो फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, उतनी जल्दी वो प्रोफेशन में भी एडजस्ट होगा, उतनी जल्दी वो अपने सोशली भी एडजस्ट होगा। फिर यह कि अभी वो फिट होगा तो उसके बच्चे उसके बराबर खड़े होंगे। वरना यह है कि आप कहें पहले मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, तो फिर यह है कि जब आप बिल्कुल आपकी जो एज है वो आ जाए जिसमें बाल आपके सफेद हो जाए और आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़े, उस दिन आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराने जाएं तो सारे वो लोग कहें कि आपके दादा अब्बू आए हैं आपको दाखिल कराने के लिए। तो उस टाइम से बचने से पहले पहले मेरे ख्याल में आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं और आपको लगे कि आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि डॉक्टर से ही करनी चाहिए कि डॉक्टर से नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप शादी के रिलेशनशिप को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने गाड़ी खरीदनी है या जिस तरीके से आपने कोई प्लॉट खरीदना है, तो मैं माफी चाहता हूं, फिर आप शादी ना करें। इसलिए कि शादी का रिलेशन ये तो दुनिया का, ये तो कोई कारोबार थोड़ी है, ये तो एक दुनिया का इंटीमेट तरीन रिलेशनशिप है। ये तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है कि इससे ज्यादा थिक रिलेशनशिप और कोई नहीं है। आप देखिए दुनिया के जितने रिलेशन हैं वो सौतेले हो सकते हैं। आपकी अम्मी सुतेली हो सकती हैं, अब्बू सुतेले, सुतेला भाई हो सकता है, लेकिन किसी की सुतेली बीवी हो सकती है या सुतेला खामद हो सकता है। खामद और बीवी तो हमेशा सके होते हैं। तो जो आपकी जो स्पाउस है उसको आप कारोबारी तरीके से ना देखें कि ये भी कमाएगी मैं भी कमाऊंगा, ठीक है ना, जो ये जो है ना, हाँ ये इसका खानदान बड़ा होगा तो उसका फलाना, ये इसको इससे नहीं देखना चाहिए। मेरे जाती ख्याल के दौरान जिसके साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, एक चीज, वो ये है कि आपके दरमियान कितनी मोहब्बत है। आप कितना, मोहब्बत कन्वेंशनल मानों में नहीं है, इट्स नॉट इन अ कन्वेंशनल माने जो फिल्मी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं। मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि आप दूसरे के अंदर कितनी खुशी जनरेट कर सकते हैं और कोई आपके लिए कितनी खुशी जनरेट कर सकता है और आप दोनों एक अपनी खुशियों को कितना शेयर कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो अभी प्रोफेसर है और मेरी चूंकि उम्र का है, अभी रिटायर होने वाला है। उसकी जो बेगम है चिट्टी अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है। वो उसके चचा की बेटी है लेकिन वो कभी स्कूल में नहीं गई। अच्छा, वो देहात में रहने वाले थे बैकग्राउंड का, और जब वो हुआ तो उसने ऑप्ट करके, वो हमारी भाभी है, उसके साथ शादी की है। उसने जितना कुछ सीखा है वो उसके घर आके सीखा है और वो दुनिया फिरी हुई है उसको साथ, लेकिन वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हुई, वो कुछ नहीं कमाती। और मैं किसी को मिसाल अगर देता हूं ना कि भाई वंडरफुल कपल, तो मैं हमेशा उनकी मिसाल देता हूं। दे आर हैव सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मैं तमाम, बेटा इस तरीके से कभी भी शादी को कारोबार ना बनाना, शादी इसलिए ना। और मर्दों के लिए तो मैं कहता हूं कि गंदा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं, नहीं, वो मैं केयरफुल लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मैं वैसे ना, मेरे ज़हन में गैरत या बेगैर इस तरह का लफ्ज आ रहा था, लेकिन आई एम वेरी केयरफुल। एक मर्द की गैरत का तकाजा ही नहीं है कि वो पैसे की खातिर एक औरत से शादी करे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जहेज की लानत है। जितने मेल सुन रहे हैं, आप ये फैसला कर लें कि आपने जिससे शादी करनी है उसे जहेज नहीं लेना, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो खरबपति हो। मतलब यह है कि आप अपने बाजू पर करने की बजाय आप अपनी बीवी की दौलत के ऊपर वो करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। और एक हमारे बुजुर्ग हैं, सॉरी ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है मगर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं सूद की डेफिनेशन ये है, सूद हराम है और सूद अल्लाह से जंग है। और सूद की डेफिनेशन ये है कि ऐसा पैसा जो बगैर मेहनत के आ जाए। मेरी डेफिनेशन के अंदर जो जहेज है ना, ये सूद मतलब इसको कुछ मजहबी फतवा ना समझिएगा, मगर जो आपकी बगैर मेहनत के आ रहा है, या आपकी बगैर मेहनत के आ रहा है। तो इसलिए मेल को अपनी शादी के फैसले के लिए सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि वो क्या मोहब्बत इस रिलेशन में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता।